वालेकुम। अच्छा भाई, पहले आप लोग एक बात सुन लें। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोग पूछ रहे हो, जो रिवाइज करना है, देखो कुछ मैंने कंपाइल कर लिया है, कुछ मैं कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज हैं वो मैसेज कर दो, वो मैं अभी थोड़ी देर में सबको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा सा अपनी टर्न का वेट कर लेना। वो व्हाट्सएप पे कर देना। इसके बाद हम लोग अभी फिलहाल जो है ना, मुझे एक आपको वो पढ़ाना है। एक टॉपिक है केमिकल एनर्जेटिक्स में बॉन्ड एनर्जी वाला। उसका क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पास पेपर्स में, क्योंकि आया नहीं है काफी टाइम से, लेकिन हम ना वो क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब इनफैक्ट आप 2015 से लेके भी जिन्होंने पास पेपर्स किए ऑनवर्ड्स, उनको भी नहीं मिला होगा वो क्वेश्चन। तो जरा 15-20 मिनट का एक टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा, क्योंकि ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस हद तक कौन सी डिटेल और कौन से टाइप के क्वेश्चन इसमें करना है। तो ये मैं खुद यहाँ पे आपको ना अभी समझा देता हूँ। तो पहले 15-20 मिनट का टॉपिक है, फिर आधा घंटा हमें लगेगा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने में। उसके बाद आप लोग जो है, एडवाइजेबल ये है कि आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हो वो करते रहो। और जो चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लग रही हैं, बीच में फंस रहे हो, वो क्वेश्चन व्हाट्सएप करते रहो। जूम मेरा लॉगिन रहेगा, मतलब कॉल एक्टिव रहेगी, तो आप लोग जैसे जैसे आते जाओगे क्वेश्चन मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो हमारे पास एक चैप्टर है एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के नाम से, जो पुराना था। उसका नाम अब है केमिकल एनर्जेटिक्स। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सिंपल। अच्छा, इस टॉपिक में हमने ये देखा है कि हमारे पास कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब हमारे पास हमने इसमें फैक्टर्स अफेक्ट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने ये भी देखा है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट, जब हम उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। उसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है। एक्स एक्सिस पे होता है प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, और वाई एक्सिस पे होता है इंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल। तो जब भी आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं, इसमें रिएक्टेंट जो होते हैं दे आर एट अ हायर लोअर एनर्जी लेवल देन द प्रोडक्ट्स। एक्सो की भी बनाएंगे और एंडोथर्मिक की भी बना लेते हैं अभी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में reactants are at a low energy level and products are at a high energy level। इसमें इंथैल्पी चेंज जो आप दिखाते हो वो एरो अपवर्ड दिखाओगे ऐसे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से पीक तक होती है। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो गया और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। इसका जब हम इंथैल्पी चेंज निकालते हैं तो इसका इंथैल्पी चेंज आता है पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट लो एनर्जी लेवल पे होते हैं, रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। इसके जो इंथैल्पी चेंज का एरो बनता है वो डाउनवर्ड्स होता है। और एक्टिवेशन एनर्जी इसमें भी रिएक्टेंट से पीक तक होगी, और इसमें जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। देखो, जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आदर दिस रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जैसे ये रिएक्शन है हेबर प्रोसेस का, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब इसका जो इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, ये बेसिकली जो डेल एच लिखा हुआ होता है किसी भी रिएक्शन के साथ, ये इसका कहलाता है इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। अब ये जो इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। अब इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो निकालते किस तरह से हैं, वो निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी से। अब बॉन्ड एनर्जी किस तरह से यूज करते हैं वो बस थोड़ा सा मुझे बताना है।
देखो जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, पास पेपर में तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे हैंडआउट में नीचे कुछ इसके क्वेश्चंस, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो क्या है, हाइड्रोजन gas is reacting with oxygen gas to produce water H2O। अब देखो इसमें ना बॉन्डिंग हमें पता होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है H2, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। देखो अगर इसकी इक्वेशन देखें तो इक्वेशन के हिसाब से इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर हैं और इनके 2 मोल्स हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं लाइक दिस। और प्रोडक्ट साइड पे वाटर है, वाटर की बॉन्डिंग भी आपको पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे 2 मोल्स ऑफ वाटर है। तो हमने ये देखा हुआ है कि हर केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और राइट हैंड साइड पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है टू ब्रेक द बॉन्ड। तो रिएक्टेंट के पास क्या होता है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और प्रोडक्ट साइड पे क्या होता है, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है और रिलीज कम हुई है, तो वो रिएक्शन जो होता है एंडोथर्मिक होता है। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग at the reactant hand side, if it is greater than heat energy released during bond making या bond forming at the product hand side। ठीक है, अगर रिलीज ज्यादा हो रिलीज कम हो रही है और एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है तो ज्यादा एनर्जी अंदर रह जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसका एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेस देन हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग, मतलब एब्जॉर्ब कम हुई है और रिलीज ज्यादा हुई है, ऐसे रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी वो आती है नेगेटिव, और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका केमिकल एनर्जेटिक्स के चैप्टर में। अब देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, रिएक्टेंट एंड साइड पे वी हैव बॉन्ड्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वो हमें अगर आएगा क्वेश्चन तो क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे यहाँ पे दी 210 किलो जूल्स पर मोल, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की दी हुई है 270 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गिवन है 250 किलो जूल्स पर मोल, वाटर की बात कर रहे हैं इसमें। तो हम करेंगे क्या कि हमारे पास ये जो हीट एनर्जीज गिवन है इनको रिएक्टेंट साइड पे जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी हीट एनर्जीज को या बॉन्ड एनर्जीज को हम कहते हैं, इनको ऐड कर लेंगे, और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए, इसको डेल एच कहेंगे, दिस इज इंथैल्पी चेंज, डेल एच ऑफ reaction is equals to enthalpy of all the reactants minus enthalpy of all the products। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी को ऐड करके और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी को ऐड करके हम आपस में माइनस कर देंगे, बस ये करना है इसमें। करके देखते हैं अभी वाला ना क्वेश्चन। देखो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि जिसकी हीट एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है 210। ठीक है, ये एक ही है ना ऐसा बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसके टोटल 2 मोल्स हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इसी तरह जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी गिवन है 270
किलो जूल्स पर मोल। तो 270 और ऑक्सीजन का एक ही मोल है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी रिएक्टेंट साइड पे जितनी भी एनर्जीज है। मतलब जब इंथैल्पी चेंज निकालोगे तो enthalpy of all the reactants minus enthalpy of all the products। reactant में we have 2 into 210 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एंड 270 ऑक्सीजन की वजह से, माइनस प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड पे वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी है 250 किलो जूल पर मोल, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब ऐसे दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो पहले तो 250 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और ऐसे वाटर के मोल्स कितने हैं 2 मोल थे तो एक बार और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी प्रोडक्ट साइड पे 2 इंटू 250 इंटू 2। बता दो कितना आ रहा है ये। तो एब्जॉर्ब भी हो रही है और रिलीज भी हो रही है, इसलिए हमने इन दोनों को जो है ना माइनस कर लिया, डिफरेंस ले लिया कि एब्जॉर्ब ज्यादा है या रिलीज ज्यादा है, हमें वो वैल्यू पता लग जाएगी कि ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है तो कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, अगर ज्यादा रिलीज हुई है तो कितनी ज्यादा रिलीज हुई है। बिल्कुल ये बॉन्ड, अच्छा ये बॉन्ड वाली इक्वेशन जरूरी नहीं है गिवन हो। जो सिंपल इक्वेशन है जिनकी केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी हुई है वो गिवन होगी, अदरवाइज मोस्टली। अब देखो ये क्वेश्चन ना आए हुए नहीं है, तो ये ऑन एंड ऑफ सिलेबस में डाला फिर निकाला फिर डाला इस तरह से है, तो आपको क्वेश्चन मिलना नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो बॉन्डिंग आपको गिवन होगी। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बॉन्डिंग जो है वो आपकी डिफरेंट बहुत डिफिकल्ट है तो वो बना के दे देगा, लेकिन ये तो आसान है ना, आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग पता है, ऑक्सीजन की पता है, वाटर की भी पता है, तो ऐसी बॉन्डिंग आपको क्या पता खुद बनाने के लिए आ जाए। चले आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन कर लें ऐसा। आंसर नहीं बताया आप लोगों ने, -310। अब ये माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका क्या मतलब है, ये रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। उसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकाल लिया आपने। चलो एक क्वेश्चन और है, ये इस तरह का, ये एक बार आया हुआ है, ये देख लेते हैं। इसका आपने एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना है और इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन है। जो वर्ड है बॉन्ड एनर्जी, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। अब हमारे पास ये जो केमिकल इक्वेशन गिवन है ये है मीथेन CH4 रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा इस क्वेश्चन में ना बॉन्डिंग बनी हुई थी, लेकिन लेट्स से अगर मैं कहूँ कि बॉन्डिंग नहीं बनी हुई तो आप लोग खुद तो बना सकते हो ना, मीथेन का तो आपको पता है बॉन्डिंग। अब मीथेन में वी हैव कार्बन, इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 4 इस तरह से बना हुआ होता है। केमिकल इक्वेशन लिखी हुई होगी, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब इसके 2 मोल्स हैं। राइट हैंड साइड पे वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और वाटर की बॉन्डिंग में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, और वाटर के भी 2 मोल्स। बिल्कुल रेहान ऐसा ही है, बाद में आया। बॉन्ड एनर्जी भी प्रोवाइडेड होगी ऑफ कोर्स।
ठीक है, वो जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाली बात थी ना, वो थी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से जब आप एंथैल्पी चेंज निकाल रहे होते हो। तो वो अगर एमसीक्यूज में आप क्वेश्चन देखते हो तो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो बॉन्ड एंथैल्पीज हैं, जैसे रिएक्टेंट की अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 50 किलो जूल पर मोल है और प्रोडक्ट की हमारे पास 100 किलो जूल पर मोल है, तो वो आपको फाइनल प्रोडक्ट की इंथैल्पी और फाइनल इनिशियल रिएक्टेंट की इंथैल्पी गिवन होती है। तो उसके लिए जब आप इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला लगाते हो, अब देखो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो उसमें आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लगाते हो। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी 100 है और रिएक्टेंट की इंथैल्पी 50 है, तो ये आ जाएगा प्लस 50 किलो जूल पर मोल। सही है। और अगर आपके पास क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी जो है वो 150 है और जो प्रोडक्ट की इंथैल्पी है वो लेट्स से 50 किलो जूल पर मोल है, तो फॉर्मूला इसमें भी यही लगेगा। मतलब जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे। सही है। तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी इस वक्त है 50 और रिएक्टेंट की है -150, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -100 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन होगी ना, तो उसमें जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट पहले फिर प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं मीथेन की बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यूज देखूं, तो वी हैव कार्बन हाइड्रोजन जो कि 230 किलो जूल पर मोल है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की 230 है। जब आप बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा यूज करके इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने जा रहे हो, तो फिर आप जो है फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाओगे। एमसीक्यूज के क्वेश्चन में जो इस तरह के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनी हुई होती है उसमें हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। सही है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा ना कि बॉन्ड बने हुए होंगे और इन बॉन्ड के आगे बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई होगी, तो उसमें आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा देना बस। बाकी क्वेश्चन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बाकी क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिलेंगे, वो मिलेगा भी नहीं पेपर 2 में आपको, तो वहां पे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे उसको। तो अभी फिलहाल आप इस तरह के जब बॉन्ड बने हुए होंगे तो उसमें आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाओगे। अब रिएक्टेंट साइड पे मीथेन है, मीथेन में एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 230, ऐसे 4 हैं। तो ये टोटल अगर मैं रिएक्टेंट की एंथैल्पीज की बात करूं तो 230, अगर ऐसे मीथेन की देखें तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो 230 मल्टीप्लाई बाय 4, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी गिवन है वो है 260। एक ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है लेकिन ऐसे 2 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जो कि 240 का एक बॉन्ड है, ऐसे 2 बॉन्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल तो एक ही है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करो या ना करो एक ही बात है। इसी तरह वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो आपके पास ये मिसप्रिंट है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी गिवन है 270। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और वाटर के टोटल मोल्स कितने दिए हुए हैं 2, तो एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 और करेंगे। अब आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स में जितने भी रिएक्टेंट्स की एनर्जीज आपने लिखी है, मीथेन में 4 इंटू 230 प्लस ऑक्सीजन में 2 इंटू 260, और प्रोडक्ट साइड पे 1 इंटू 2 इंटू 240 प्लस 2 इंटू 270 इंटू 2,
अब आंसर बता दो इसका बस मुझे। देखो वाटर में हमारे पास वाटर की जो बॉन्डिंग है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को देखूं तो उस वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इस तरह के दो है ना, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की 270, इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा है। लेकिन वाटर के टोटल, अब एक वाटर तो नहीं है ना, दो वाटर है, तो इसलिए उसको होल मल्टीप्लाई बाय 2 करा है। विद इन वाटर 2 बॉन्ड्स है तो 2 इंटू 270 करा, और पूरे ऐसे वाटर के 2 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करा है। हाइड्रोजन और आपका, नहीं कर सकते हो 2016 का पेपर भी। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है ना, अगर आप 1 ना लिखो तो वही बात है। मैं ये बताना चाह रहा था कि इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जब बैलेंस हुई हुई इक्वेशन तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, वाटर के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल है, मीथेन का 1 मोल है। तो जैसे असूलन तो यहाँ पे मीथेन के 1 मोल से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल से मल्टीप्लाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई, और वाटर के 2 मोल है। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, इसलिए वो कुछ में लिखा उसमें नहीं लिखा। 240 से पहले 270 से पहले 2 क्यों लिखा है ये पूछ रहे हो ना, ऑक्सीजन और अच्छा इसका कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे कितने बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन जैसे 2 बॉन्ड है ना, 240 तो एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की है ना। अब ऐसे 2 बॉन्ड है तो 240 एक का और 240 दूसरे का, उसको इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करा है। सिमिलरली वाटर में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे एक 2 बॉन्ड है। नहीं देखो, एक 2 तो मैंने ये लिख दिया ना 2 बॉन्ड्स के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने थे, 1 है। ईमान समझ आई बात? मुर्तुजा क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मुर्तुजा और अनस अपना थोड़ा क्वेश्चन डिटेल में पूछो, क्या कहना चाह रहे हो। x2 किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, 240 के जो 2 बॉन्ड है, एक 2 तो ये रहा ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो ना अनस। सही, क्लियर हो गया। जी बोल तो रहा हूँ, पूछो क्या कह रहे हो। देखो अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से वो निकालोगे ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, तो आप करोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये जो ऊपर वाला बनाया हुआ है ना, ये आपका मिलेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पेपर 2 में अगर बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज गिवन है, तो बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आपको इस तरह से दिखी होगी, बॉन्ड बना हुआ होगा और उसके सामने एनर्जी वैल्यू लिखी हुई होगी, जैसे 230 या 260 किलो जूल पर मोल। तो फिर उसके लिए आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। सही है। हाँ, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। ईमान क्या नीचे वाला क्या आंसर बता रहे हो, आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने। मुर्तजा आ गई ना बात समझ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा का बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज गिवन होंगी।
अच्छा नीचे 240 को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया भाई कह रहे हो, ओके ओके, यहाँ पे आ गया। चलें, अच्छा ये तो अब आसान सी बात ही हो गया। असल में हमें जो अभी डिस्कस करना है ना, जो बुलाया तुम लोगों को, वो असल में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए बुलाया। जरा वो देख लेते हैं। शुरू से सिलेबस के हिसाब से चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मस्ट आपको आनी चाहिए। जो रीसेंट ट्रेंड्स हमने देखे, जो इतने सारे हमने ईयरली पास पेपर्स किए, तो उसके हिसाब से देखते हैं ज़रा।